हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका F4 फाइनेंस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडिडेटिक पैटर्न जो अपना चार्ट फॉर्म करते हैं उसके बारे में। आज हम समझेंगे कि किसी भी स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक ऊपर जाता है, कौन सा स्टॉक नीचे जाता है, उसका जो अनुमान लगाया जाता है वो कैसे पता चलता है कि कौन सा स्टॉक कब ऊपर जा रहा है और कौन सा स्टॉक कब नीचे जाने वाला है। अगर हम बात करें कन्फर्मेशन की, तो कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो स्टॉक मार्केट में कन्फर्मेशन बता दे कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरेगा, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। सब के सब जो है वो चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न और भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो पैटर्न होते हैं उसको देख करके अनुमान लगाते हैं, न्यूज़ देख करके अनुमान लगाते हैं, लेकिन कोई भी कन्फर्मेशन नहीं कर सकता। तो जो लोग अनुमान लगाते हैं, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड किया जाता है, और साथ ही हम देखेंगे कि कैसे अनुमान लगाया जाता है कि कौन सा स्टॉक जो है वो ऊपर जाने वाला है और उसका चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, क्या वो वहां से ऊपर जाएगा, क्या वो वहां से नीचे जाएगा, या फिर वहां से साइडवे ट्रेंड करेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं जानते हैं, तो अगर आप ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आप ब्लाइंडली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एक आध बार तो मुनाफा हो जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको जो है वो लॉसेस ही होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 16 ऐसे पैटर्न के बारे में बताऊंगा जो स्टॉक मार्केट में जानना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और अगर आप ये 16 पैटर्न जान गए तो आप भी अनुमान लगा सकते हो एक बड़े ट्रेडर की तरह कि कब ये स्टॉक जो है वो ऊपर जाएगा और कब ये स्टॉक नीचे जाएगा, जिसके कारण अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कब हमें मार्केट में एंट्री लेना है और कब हमें मार्केट से एग्जिट लेना है, जिसके कारण आपका जो प्रॉफिट हो वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल F4 फाइनेंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सकें। तो चलिए दोस्तों, हम सबको एक करके देखते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए और मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू खोल रखा है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू एक ऐप है जहाँ पे आपको बताता है सबका चार्ट पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से, और यहाँ पे बहुत सारा टूल्स दिया हुआ है। तो ये ट्रेडिंग व्यू में हमने निफ्टी 50 खोल रखा है। इसमें आप देख सकते हो ये जो पैटर्न है ये कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर इसका विग है, बीच में इसकी बॉडी है। तो ये है क्या, इसको रीड कैसे करते हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको कैसे रीड करते हैं और ये क्या बताता है। तो अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं तो ये देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न आपके पास आ गया, एक बेरिश है और एक बुलिश है। तो बेरिश मतलब होता है कि जो आपके प्राइस को नीचे लेके जाएगा, और रेड कलर में रहता है ये जो मैंने आपको अभी हाईलाइट किया, ये आपका बेरिश है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसके बुलिश की, तो बुलिश जो है वो इसके बगल वाला, ये जो आपका ग्रीन में दिख रहा है, ये आपका बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और ये आपके प्राइस को नीचे से ऊपर लेके जाएगा। अब इसमें से जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है सबके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं सबसे पहले बेरिश की बात करूँ जो कि मार्केट प्राइस को नीचे लेके जाएगा, इसमें जो मार्केट ओपन होता है वो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ओपन प्राइस, और जो क्लोज होता है वो यहाँ पे जाकर के क्लोज होता है। तो देख रहे हो मार्केट ऊपर से ओपन हुआ और नीचे जाकर के क्लोज हुआ, तो इसलिए इसको बोलते हैं बेरिश। अब इसमें ये जो हाई दिख रहा है ये है कि ओपन और क्लोज होने के बीच में एक बार प्राइस जो है वो यहाँ तक गया है, और लो दिख रहा है कि एक बार प्राइस जो है वो यहाँ तक भी टच किया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ऊपर आकर के ये जाकर के यहाँ पे क्लोज हुआ, और अगर हाई की बात करते हैं तो हाई पे यहाँ से जाकर के ये फिर जाकर के नीचे आया। तो ये क्लियर हो गया। और ये जो आपको जो स्क्वायर टाइप में ये बॉडी दिख रहा है, रेक्टेंगल टाइप में पूरा रेड कलर का, इसको बोलते हैं रियल बॉडी या फिर बॉडी। और हाई और लो को बोलते हैं, ये जो आपका डंडी लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं विक, या तो इसको अपर शैडो भी बोल सकते हैं या फिर विक भी बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को लोअर शैडो बोले या फिर इसको विक भी बोल लो, इसको विक बोलते हैं। सिमिलर केस में आपका ये जो ग्रीन में है, आपका जो प्राइस जो है वो यहाँ ओपन हुआ है, नीचे ओपन होता है, और प्राइस क्लोज होता है ये यहाँ पे जाकर के क्लोज होता है। तो आप देख रहे हो प्राइस जो है वो नीचे ओपन हुआ और प्राइस जो है वो ऊपर जाकर के क्लोज हुआ, तो इसमें प्राइस का मूवमेंट जो है वो अपवर्ड गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं बुलिश। ठीक है, बुलिश पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए इसमें इसका जो बॉडी है, ये जो आपका रेक्टेंगल दिख रहा है ये ग्रीन कलर का, इसी को बोलते हैं रियल बॉडी या फिर बॉडी। और यहाँ पे हाई है, हाई का मतलब है कि मार्केट ये जो प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, इसके ओपन होने के बाद ये मैक्सिमम यहाँ तक हाई गया, उसके बाद जा करके नीचे आकर के यहाँ पे जाकर के क्लोज हुआ। ठीक है, और लो का मतलब है कि ओपन होने के बाद क्लोज होने के बीच में ये लो एक बार यहाँ पे टच किया है लोअर में, तो ये यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, अब वैसे ही जैसे इसमें मैंने आपको बताया बेरिश में, वैसे बुलिश में इसको विक कहते हैं, लोअर शैडो भी बोल लेते हैं इसको, यहाँ पे इसको बोलते हैं विक या फिर अपर शैडो भी बोलते हैं। ठीक है,
तो ये आपका क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं जो है कैंडलस्टिक पैटर्न, बेरिश और बुलिश। रेड कलर का आपको दिखे तो बेरिश है जो कि आपके प्राइस को नीचे ले जाएगा, और अगर ग्रीन कलर का दिखे तो वो आपका बुलिश है जो कि आपके प्राइस को ऊपर ले जाएगा। अब चलिए इसी को हम देख लेते हैं चार्ट में कि कैसे इसका प्राइस अपर डायरेक्शन में मूव होती है। ठीक है, तो ये देखिए हम इसके जो है वो चार्ट पैटर्न पे आ गए। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक रेड आपको दिखाता हूँ और एक आपको ग्रीन दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए जहाँ पे मेरा ये कर्सर गया हुआ है 21 जून 2024 को, फ्राइडे को डेट को। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो मेरा कर्सर है ये अभी कहाँ पे है, ग्रीन पे है। अब ग्रीन पे है तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा अपर डायरेक्शन में, यहाँ मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए सारा डेटा यहाँ पे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ 21 तारीख को यहाँ पे लेके गया कर्सर, इसके बारे में बता रहा है। ओ से आप देखिए ओपन जो हुआ है वो 23,523 पॉइंट पे ओपन हुआ है, और हाई गया है वो 23,574 गया है। उसके बाद देखिए एल से लो है 23,512, और सी से क्लोज हुआ है 23,573। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन जो हुआ है वो नीचे ओपन हुआ है 23,523, और क्लोज जो हुआ है वो 23,573 पे हुआ है। इसीलिए ये ग्रीन में बना है, क्योंकि ये लोअर में ओपन हुआ है और अपर में जाकर के बंद हुआ है। उसके बाद हाई और लो आप देख सकते हो, तो हाई जो गया वो 23,574 गया है जो कि क्लोज से 1 पॉइंट ऊपर गया है, और लो की बात करते हैं तो 23,512 गया है। ठीक है, तो 23,523 में ये ओपन हुआ था लेकिन 23,512 तक भी टच किया है। तो आप इसी को बोल सकते हो ये जो है वो बुलिश कैंडल है। ठीक है, अब मैं अगला आपको दिखाता हूँ बेरिश कैंडलस्टिक। ठीक है, तो बेरिश कैंडलस्टिक आप देखिए 24 जून को जो है 21 जून 2024 को 3:05 पे जो गया है। यहाँ पे देखिए ऊपर में देख सकते हो ओपन जो हुआ है यहाँ पे 23,545.80 ये आपका पॉइंट पे ओपन हुआ है, और हाई जो गया वो 23,547.15 पॉइंट गया। तो आप देख सकते हो 45 पे ओपन हुआ और हाई गया वो 47, लेकिन वहीं लो जो टच किया वो 23,485 टच किया, और क्लोज जो हुआ वो 23,499 टच हुआ। तो देखिए ओपन इसका हुआ 23,545 पे, लेकिन ये जो क्लोज हुआ वो 23,499 पे हुआ, क्योंकि ये ओपन से लोअर में जाकर के क्लोज हुआ है, इसीलिए ये आपका जो है वो रेड कलर का बना है। ये आपका 21 जून 2024 को 3:05 पे जो हुआ है। ठीक है, फ्राइडे के दिन पे। तो ये आपका क्लियर होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न अगर ग्रीन हो तो उसका प्राइस लोअर में ओपन हुआ और हायर में जाकर के बंद हुआ, और अगर वो रेड हो तो वो आपका जो है वो ओपन में ये हायर में जाकर के ओपन होगा और लोअर में जाकर के क्लोज होगा। यानी कि ग्रीन आपका बताएगा कि प्राइस बढ़ रहा है और रेड आपका बताएगा कि प्राइस ड्रॉप हो रहा है। तो ये आपका कैंडलस्टिक पैटर्न क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे पैटर्न दिखते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कब इसका जो है वो मार्केट आपका ऊपर जाएगा और कब मार्केट आपका जो है वो क्लोज जाएगा, जिससे आप एक आइडिया ले सकते हो कि कब मुझे मार्केट में एंट्री करना है और कब मुझे मार्केट से एग्जिट कर जाना है। और यही बड़े बड़े ट्रेडर जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो मास्टर कर चुके होते हैं। इसीलिए जब भी वो 10 ट्रेडर लेते हैं, 10 ट्रेड भी लेते हैं, तो कम से कम उनके 8 ट्रेड जो होते हैं वो सही साबित होते हैं। इसमें 100% तो कोई सही साबित नहीं हो सकता, लेकिन जो बहुत अच्छे से जानते हैं इन सबको पैटर्न को, वो कम से कम 8-7 या ट्रेडर जो है वो 10 में से कम सही करते हैं, और इसी को बोलते हैं जो है वो आपका बहुत अच्छा खासा ट्रेडिंग होना। तो चलिए मैं आपको सारे ट्रेडिंग में से पैटर्न बताऊंगा एक एक करके, जिससे आपको पता चलेगा कि कब आपको ट्रेड लेना और कब आपको एग्जिट करना। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको जो है वो 16 बताऊंगा पैटर्न, जो है वो 16 बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 6 ऐसे बुलिश पैटर्न के बारे में, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है वो अपर डायरेक्शन में जाने वाला है 6। उसके बाद हम बात करेंगे 6 बेरिश पैटर्न के बारे में, जो बताएगा आपको कि मार्केट कब जो है वो नीचे आने वाला है। और 4 बात करें आपको साइडवे, आपको जो है वो कंटिन्यूअस पैटर्न, यानी कि वो जो पैटर्न दिखेगा तो उससे आपको पता चलेगा कि मार्केट जिस ट्रेंड में चल रहा है उसी ट्रेंड में वो जो है वो कंटिन्यू रहेगा मार्केट। ठीक है, तो 6 आपके बेरिश हो गए, 6 आपके बुलिश हो गए, 6-6 12 हो गए, और 4 आपके कंटिन्यू पैटर्न के बारे में बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें, तो सबसे पहले आपको दिखेगा हैमर। यहाँ पे देखिए नाम से ही पता चल रहा है हैमर। हैमर आपने देखा होगा हथौड़ी जो होता है, तो उसी के तरीके से कुछ आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपका सर्कल किया हुआ है, ये पे देखिए ये आपको हैमर की तरह आपको दिख रहा होगा। तो ये बताता है अगर पैटर्न आपका लोअर जा रहा है, यानी कि आपका अगर मार्केट जो है वो लोअर जा रहा है, और अगर सबसे नीचे में एक हैमर बन गया, बुलिश हैमर बन गया, यानी कि ग्रीन हैमर अगर बन गया, तो ये आपका पोटेंशियल डायरेक्शन होता है कि मार्केट जो है वो अब अपर डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट अपर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसको हम लेकर के चलते हैं वहाँ पे एग्जाम्पल पे, और वहाँ पे देख लेते हैं कि ऐसा जो है वो ट्रेडिंग व्यू में। तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हैमर आपको दिखाना चाहूँ,
तो ये लाइव एग्जांपल से आप पता चल जाएगा कि हैमर कहाँ पे फॉर्म हुआ है और कहाँ पे ये जो है वो अपर डायरेक्शन में भागा है। तो 1 मिनट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ हैमर जो फॉर्म हुआ है, 1 मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ लोअर डायरेक्शन में। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग को मिल गया, ये आप देख सकते हो। मार्केट लगातार अगर बात करें तो देखिए लगातार आपको यहाँ से जो है टूटता जा रहा था, मार्केट टूटता जा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए जहाँ मेरा कर्सर है आपको हैमर दिख रहा है 12 जून 2024 को 11:30 पे आपको यहाँ पे हैमर दिख रहा होगा। और जैसे ही हैमर फॉर्म हुआ उसके बाद लगातार जो है वो बुलिश कैंडल बन गया और लगातार जो है वो मार्केट ऊपर चला गया। तो हैमर बता रहा है कि ये मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा, जो आपका नेगेटिव में चला आ रहा था मार्केट वो आपका फिर से रिवर्सल होकर के पॉजिटिव में अपर डायरेक्शन में जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया हैमर। तो ये आपको बताता है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। अब हम अगला बात करते हैं इन्वर्स हैमर। अब ये इन्वर्स हैमर है, यानी कि हैमर का जो डंडा है ये आपका ऊपर की तरफ उठा रहेगा, लेकिन ये भी आपका फॉर्म होगा वो आपका जो है वो मार्केट के लोअर पॉइंट पे ही फॉर्म होगा। जैसे देखिए लगातार मार्केट गिरता जा रहा था और लोअर पॉइंट पे यहाँ पे देखिए इन्वर्स हैमर फॉर्म हो गया। तो ये भी अगर यहाँ पे भी इन्वर्स हैमर अगर फॉर्म होता है तब भी मार्केट जो है वो आपका अपर डायरेक्शन में जाएगा, मार्केट आपका जो है वो बुलिश जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फिर से ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ इन्वर्स हैमर्स में कैसे जो है वो मार्केट अपर डायरेक्शन में गया है। तो इन्वर्स हैमर हमको देखना पड़ेगा। तो चलिए इन्वर्स हैमर ढूंढते हैं, इसमें से कहाँ पे इन्वर्स हैमर आपको 1 मिनट मैं ढूंढ करके आपको दिखा रहा हूँ इन्वर्स हैमर। तो लोअर डायरेक्शन में मार्केट, हाँ यहाँ देखिए हमें मिल गया। यहाँ पे ये देखिए मार्केट यहाँ से लगातार 7 जून को आप देखिए जो गिरता जा रहा था 12:50 पे लगातार गिरता जा रहा था और 13 यानी कि 1:25 पे ये इन्वर्स हैमर फॉर्म हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वर्स हैमर, यहाँ पे देखिए इन्वर्स हैमर जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ पे फॉर्म हुआ। और जैसे ही इन्वर्स हैमर फॉर्म हुआ वैसे ही ये देखिए मार्केट फिर से जो है वो अपर डायरेक्शन में उठ गया, मार्केट जो है वो बुलिश डायरेक्शन में उठ गया। तो इन्वर्स हैमर यहाँ पे आपको दिख गया, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब अगला हम देखते हैं जो आपका है वो बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग का मतलब होता है कि अगर आपका मार्केट जो है वो लगातार नेगेटिव डायरेक्शन में गिरता जा रहा है और एक ऐसा जो है वो रेड कैंडल है जो अगले ग्रीन कैंडल से पूरी तरीके से जो है वो कवर कर जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग जो है ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लिया। ये देखिए ये जो छोटा कैंडल है रेड कैंडल, इसको अगला जो ग्रीन कैंडल है इसको लगभग जो है वो कवर कर लिया, यानी इनगल्फ कर लिया। तो इसी को बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। और ऐसा पैटर्न जब भी आपको दिखेगा तो मार्केट जो है वो तुरंत रिवर्स में चला जाएगा और जो मार्केट यहाँ से गिरता जा रहा था वो आपका जो है वो अपर डायरेक्शन में फिर से भागने लगेगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं चार्ट पैटर्न पे कि कहाँ पे आपको बुलिश इनगल्फिंग दिखने में मिल रहा है। तो बुलिश इनगल्फिंग आपको जो दिखने को मिल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, हाँ कहाँ पे ये बुलिश इनगल्फिंग, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार मार्केट जो है वो गिरता जा रहा था। मार्केट अगर गिरना स्टार्ट हुआ तो 11 जून 2024 को देखिए 2:30 पे मार्केट जो है वो गिरता स्टार्ट हुआ और जा करके यहाँ पे देखिए ये जो पहला आपका रेड कैंडल बना आपका 3:20 पे। ठीक है, और रेड कैंडल को जो अगला ग्रीन कैंडल है जो 3:25 पे बना, इसको लगभग जो है वो पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया, लगभग जो है वो पूरी तरीके से अपने अंदर समा लिया है। तो जैसे ही ये आपका बुलिश इनगल्फिंग बना, देखिए मार्केट गैप अप कितना ज़्यादा ओपन हुआ, अगले दिन जो ओपन हुआ वो देखिए कितना ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ और लगातार फिर जो है वो अपर डायरेक्शन में जाता हुआ दिखा। ठीक है, तो ये आपको दिख गया बुलिश इनगल्फिंग, यानी कि अगर पिछला आपका रेड कैंडल है और वो अगर पूरी तरीके से कवर हो रहा है अगले ग्रीन कैंडल से, तो आने वाला जो मार्केट है वो पूरी तरीके से आपका जो है वो अपर डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लियर, ये आपका बुलिश इनगल्फिंग है। अगला अगर बात करें तो प्राइसिंग लाइन कैंडल जो होता है वो आप यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट जो है वो आपका एक रेड कैंडल बनाता है और दूसरा जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल बनता है और ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कैंडल से गैप डाउन में ओपन होता है, लेकिन इसका जो बॉडी है वो रेड कैंडल के बॉडी को हाफ से भी ज़्यादा क्रॉस कर लेता है। यानी देखिए ये रेड कैंडल का बॉडी है और इसका हाफ जो है वो ये यहाँ पे जो लाइन है ये इसका हाफ है। ठीक है, इसका जो ओपन हुआ रेड कैंडल ऊपर में ओपन हुआ और नीचे में जाकर के यहाँ क्लोज हुआ। लेकिन अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करते हैं तो ये यहाँ पे ओपन हुआ है, यानी कि इसके क्लोज से और इसके ओपन में देखिए गैप डाउन है। ठीक है, और ये क्लोज हुआ जाकर के यहाँ पे, यानी कि इसका जो रेड कैंडल का जो मिडिल पार्ट है उससे अपर डायरेक्शन में ये क्लोज हुआ। तो अगर ऐसा कैंडल आपको दिखे, 2 कैंडल हो, बड़े बड़े कैंडल हो, एक रेड हो और उसके बाद ग्रीन हो,
ग्रीन कैंडल जो हो वो रेड कैंडल के क्लोजिंग से गैप डाउन में ओपन हो, लेकिन उसका जो बॉडी हो वो रेड कैंडल को क्रॉस कर ले, हाफ वे को क्रॉस कर ले। तो ऐसा अगर आपको दिखे तो ये आपका जो है वो बुलिश कैंडल है, यानी यहाँ से मार्केट जो है वो अपर डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पैटर्न पे जा करके कि ये आपका जो है वो कहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आपका 1 मिनट मैं ढूंढ लूँ ऐसा कैंडल आपको कहाँ मिल रहा है। हाँ, यहाँ देखिए ये कैंडल आपको मिल गया। ठीक है, जो कैंडल की बात कर रहे थे, तो आप देख सकते हो जहाँ मेरा कर्सर है वो देखिए रेड कैंडल है, 20 जून 2024 को 9:20 पे जो ओपन हुआ रेड कैंडल है, जो कि आपको दिख रहा है कि लगातार जो है यहाँ से, यानी कि 19 जून 2024 को 2:40 से जो मार्केट डाउनवर्ड में गया, वो देखिए 20 जून 2024 को 9:20 पे रेड कैंडल फॉर्म हुआ। उसके जस्ट बाद जो है वो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, लेकिन ग्रीन कैंडल जो है वो गैप डाउन में फॉर्म हुआ है। आप यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको ये कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा। देखिए ग्रीन कैंडल जो है जो 9:25 पे फॉर्म हुआ वो गैप डाउन में फॉर्म हुआ है, और उसके बाद इसने जो है वो इसके बॉडी को लगभग हाफ वे से ज़्यादा कवर कर लिया है, और हाफ वे से ज़्यादा कवर कर लिया और गैप डाउन में वो फॉर्म हुआ, जिसकी वजह से ये आपका बुलिश पैटर्न दिखाया। और आने वाला जो मार्केट है वो देख सकते हो लगातार जो है वो बुलिश पैटर्न फॉर्म किया और लगातार जो है अपर डायरेक्शन में जाता हुआ मिला। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आपका दिखाया कि ये आपका प्राइसिंग लाइन है, यानी कि इसने जो है वो हाफ वे को कट कर लिया और अपर डायरेक्शन में गया। तो ये आपका क्लियर हो गया। अगला जो कैंडल पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार, आपने नाम बहुत सुना होगा। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखिए आपको बताता है कि ट्रेंड जो है वो रिवर्सल कैसे हो रहा है, यानी कि बुलिश पैटर्न है इसका। देखिए अगर हम बात करें तो लगातार मार्केट यहाँ से देखिए गिरता जा रहा था, और यहाँ पे सबसे नीचे जो है एक आपका जो है वो डॉजी कैंडल फॉर्म हुआ, जो कि रेड कैंडल होना चाहिए। डॉजी कैंडल बोलते हैं उसको, आगे मैं बताता, लेकिन यही आप समझ लीजिए जिसका जो विक है, यानी कि इसका जो शैडो पार्ट है और इसका जो बॉडी है, बॉडी इसका जो है वो शैडो पार्ट से छोटा होगा, उसी को बोलते हैं डॉजी कैंडल। तो आप देख सकते हो बॉडी बहुत छोटा है और इसके शैडो पार्ट यानी विक इसके जो है वो आपके इसके काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसी को बोलते हैं डॉजी कैंडल। तो यहाँ पे देखिए अगर रेड डॉजी कैंडल फाउंड हो रहा है, ठीक है, फॉर्म हो रहा है इसको लोअर पार्ट में, और उसके जस्ट बाद अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है और इसके पहले एक रेड कैंडल है, तो रेड, ये तीनों कैंडल मिल करके जो बना रहे हैं इसी को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। यानी कि पहला एक रेड कैंडल, उसके बाद एक डॉजी कैंडल वो भी रेड कैंडल, और उसके बाद एक जो है वो ये बुलिश कैंडल, ठीक है, यानी ग्रीन कैंडल। तो ये बताएगा कि मार्केट जो गिरता जा रहा था वो आपका रिवर्स करेगा और मार्केट अब जो बढ़ने लगेगा। तो चलिए मॉर्निंग स्टार को ढूंढते हैं यहाँ पे जा करके। तो हम चलते हैं यहाँ पे और मॉर्निंग स्टार को ढूंढते हैं कि मॉर्निंग स्टार कहाँ है। तो यहाँ देखिए मॉर्निंग स्टार, यहाँ पे देखिए ये आपका दिख रहा है 19 जून 2024 को 1:30 पे पहला जो है रेड कैंडल, दूसरा रेड कैंडल डॉजी कैंडल, और तीसरा ग्रीन कैंडल है आपका। तो देखिए ये तीनों फॉर्म हो रहे हैं मॉर्निंग स्टार का, पहला रेड कैंडल, दूसरा डॉजी कैंडल रेड में, और तीसरा जो है वो ग्रीन में। तो उसके बाद देखिए मार्केट डायरेक्टली शार्पली ऊपर गया है, तो यही बता रहा है कि मॉर्निंग स्टार अगर फॉर्म होगा तो मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वो मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया आई होप। अब हम अगला बात करते हैं, तो अगला है 3 वाइट शोल्डर। 3 वाइट शोल्डर का मतलब होता है कि अगर मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है, मार्केट जैसे ये देखिए यहाँ से यहाँ तक नीचे गया, लेकिन डॉजी कैंडल फॉर्म होने के बाद सबसे लोअर पॉइंट पे अगर लगातार 3 जो है वो आपके ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गए, तो डायरेक्शन जो पोटेंशियल है वो अपर डायरेक्शन में, लगातार 3 कैंडल जो है वो अपर डायरेक्शन में फॉर्म हो गए, पॉजिटिव फॉर्म हो गए, ग्रीन फॉर्म हो गए, तो ये आपका बताएगा कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। और इसका जो नाम है वो 3 वाइट सोल्जर, यानी कि ये तीनों जो है वो वाइट सोल्जर की तरह काम कर रहे हैं, इसी के लिए इसका नाम पड़ा। अब चलिए इसको देख लेते हैं कहाँ पे ऐसा फॉर्म हो रहे हैं। तो 3 कैंडल ऐसा जो वो फॉर्म हो रहे हैं, तो मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 मिनट दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट जो है वो यहाँ से गिरता जा रहा था, मार्केट ने यहाँ तक ये रेड कैंडल तक 24 जून 2024 को 2:45 तक रेड कैंडल फॉर्म किया। उसके बाद पहला ग्रीन कैंडल 2:50 पे, 2:55 पे दूसरा, और 3 बजे ये तीसरा, और उसके बाद एक और, अगर ये छोटे वाले को छोड़ देते हैं डॉजी कैंडल को, तो ये तीसरा 3:05 पे। तो ये तीनों जो है वो आपका फॉर्म कर रहे हैं 3 सोल्जर की तरह। तो ये बता रहे हैं 3 वाइट सोल्जर की तरह, तो ये बता रहे हैं कि मार्केट जो है वो अपर जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट देखिए कितना फिर ऊपर गया, मार्केट देख सकते हो लगातार यहाँ से गैप अप कितना ओपन हुआ और ऊपर कितना गया। ठीक है, तो ये आपको दिख गया यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर, ये आपको बताएंगे कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हमने ये 6 जो है वो बुलिश पैटर्न देख लिए कि अगर ये सब ऐसे पैटर्न आएंगे तो वो आपको बताएंगे कि मार्केट जो है वो अपर डायरेक्शन में जाएगा। जैसे मैंने पहला बताया आपको
हैमर, दूसरा मैंने बताया इन्वर्टेड हैमर, तीसरा मैंने बताया आपको बुलिश एनगल्फिंग, चौथा मैंने बताया आपको जो है, 1 मिनट में देख करके फिर से बता दे रहा हूँ, हाँ चौथा मैंने बताया प्राइस लाइन, पांचवा बताया मैंने आपको मॉर्निंग स्टार, और छठा मैंने बताया 3 वाइट सोल्जर। तो ये आपके अगर कहीं भी ऐसे पैटर्न देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी के केस में है कि वो आपको जो है वो बुलिश पैटर्न बताएगा कि मार्केट जो है वो अपर जाने वाला है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे 6 पैटर्न के बारे में जो आपको बताएंगे कि मार्केट जो है वो लोअर जा रहा है। तो चलिए क्या करके देखते हैं। तो सबसे पहला है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन यहाँ पे देख सकते हो, हैंगिंग मैन। तो ये जो है वो हैंगिंग मैन जो है वो यहाँ पे देखिए, इसका पैटर्न आपको ऐसे दिखेगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 1 मिनट में आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, अरे 1 मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है एक तरह आदमी की तरह दिख रहा है जो कि झूल रहा है ऊपर में जा करके। तो मार्केट देखिए लगातार जो है वो लोअर डायरेक्शन से अपर डायरेक्शन में जा रहा था मार्केट, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में जहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट पे एक हैंगिंग मैन की तरह दिख रहा है। तो अगर ये आपको टॉप मोस्ट डायरेक्शन में दिखे तो समझ जाइएगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा और मार्केट जो है वो नीचे जाएगा। तो देखिए मार्केट जो है वो पोटेंशियल डायरेक्शन नीचे में जाएगा, बेरिश जाएगा। मैं आपको हैंगिंग मैन का एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो हैंगिंग मैन का एग्जांपल चलिए देख लेते हैं कहाँ पे जो है मार्केट, हाँ तो यहाँ देखिए हमें हैंगिंग मैन यहाँ पे मिल गया। देखिए अगर मैं बात करूँ तो हैंगिंग मैन आपको दिख रहा है 4 जून 2024 को 1:55 पे। मार्केट जो है वो सबसे लोवेस्ट यहाँ पे था 4 जून को 12:25 पे। फिर मार्केट जो है वो अपर डायरेक्शन में जा रहा था, अपर गया, लेकिन 1:55 पे एक यहाँ पे हैंगिंग मैन बन गया टॉप पे। और जैसे ही हैंगिंग मैन बना, यहाँ पे देखिए जो मार्केट हो रिवर्सल लिया और मार्केट टूट करके जो है वो नीचे आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये आपका हैंगिंग मैन यहाँ पे बना है और इसी की वजह से मार्केट जो है वो नीचे गया। ठीक है, तो आपने देख लिया ये हैंगिंग मैन है। अब अगर हम दूसरा बात करते हैं तो दूसरा है शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार जो है वो हैंगिंग मैन के जस्ट उल्टा बन रहा है, यानी कि इसका जो टिप है, इसका हम ये बोल ले विग बोल ले, ये जो है वो अपर डायरेक्शन में रहेगा। मार्केट ये भी आपको जो है वो बेरिश पैटर्न बताएगा। जैसे ही अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें जो है वो मार्केट आपका बुलिश रहेगा, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट इसका जो है वो ऊपर जा रहा है, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसे ही टॉप पे ये आपका जो है वो बनेगा और ये अगर बन गया शूटिंग स्टार, तो उसके बाद मार्केट जो है वो रिवर्सल लेगा और मार्केट नीचे जाएगा। तो चलिए हम शूटिंग स्टार देखते हैं कि शूटिंग स्टार आपका जो है कैसा दिखता है और कहाँ पे है शूटिंग स्टार। तो इसको देख लेते हैं। तो शूटिंग स्टार जो है वो हैंगिंग मैन के जस्ट उल्टा है। शूटिंग स्टार को देखते हैं, तो जहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल लिया है वहीं पे आपको पता चल जाएगा शूटिंग स्टार के बारे में। यहाँ देखिए एक हमें यहाँ पे शूटिंग स्टार मिल गया। देखिए 6 मई 2024 को 11:05 पे आपको जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ देखिए। अगर हम बात करते हैं तो 6 मई 2024 को 10:10 पे मार्केट पॉजिटिव जाना स्टार्ट हुआ, मार्केट पॉजिटिव गया और 11:05 पे एक हैंगिंग ये शूटिंग स्टार बन गया। ठीक है, और शूटिंग स्टार जैसे बना उसके बाद मार्केट देखिए लगातार नेगेटिव आया, फिर से इसका देखिए हल्का सा पॉजिटिव आया, लेकिन फिर से ये नेगेटिव चला गया। तो जैसे ही शूटिंग स्टार बना मार्केट जो है वो रिवर्स हो गया और मार्केट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल गया। तो ये आपका देख सकते हो, ये शूटिंग स्टार बनने से मार्केट जो है वो रिवर्स चला गया। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम अगला बात करते हैं बेरिश एनगल्फिंग। जैसे हमने बुलिश एनगल्फिंग देखा वैसे हम बेरिश एनगल्फिंग। तो बुलिश एनगल्फिंग में क्या था, बुलिश एनगल्फिंग में था कि एक जो है वो रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल पूरी तरीके से कवर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग में जस्ट उल्टा है। ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल है पूरी तरीके से इनगल्फ करेगा, यानी अपने आप में समा लेगा। यहाँ पे देखिए पहला जो है वो ग्रीन कैंडल है और दूसरा देखिए रेड कैंडल है जो अपने आप में पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल को समा ले रहा है। मार्केट अपर डायरेक्शन में जा रहा था पॉजिटिव में, लेकिन जैसे ही बुलिश बेरिश एनगल्फिंग में ना मार्केट जो है पोटेंशियली जो है वो लोअर डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं साइड पे जा करके कि कहाँ पे आपका जो है वो बुलिश ये बेरिश एनगल्फिंग बना है। ठीक है, बेरिश एनगल्फिंग जहाँ पे मार्केट जो है वो रिवर्स हुआ है तो वहीं पे आपको बताएगा कि बेरिश एनगल्फिंग वहाँ पे बना होगा, जहाँ पे 1 मिनट देख करके बताता हूँ कि कहाँ पे इसने जो है वो बेरिश एनगल्फिंग लिया। यहाँ पे देखिए हमें जो है वो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न मिल गया। देखिए यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ 3 मई 2024 को 9:25 पे पहला जो है वो कैंडल बना वो बुलिश कैंडल है, आपका ग्रीन कैंडल है। लेकिन जैसे ही 9:30 पे एक रेड कैंडल बना जो कि बुलिश एनगल्फिंग है, ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही ये आपका फॉर्म हुआ बेरिश एनगल्फिंग, देखिए मार्केट जो है वो लगातार टूट करके देखिए कितना नीचे आ गया। तो ये बताता है कि अगर बेरिश एनगल्फिंग बन रहा है जो कि पहला ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल पूरी तरीके से एनगल्फ कर रहा है, तो मार्केट जो है वो टूट करके पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब चलिए अगला पैटर्न देखते हैं। तो अगला पैटर्न है इवनिंग स्टार। यहाँ पे जैसे हमने देखा मॉर्निंग स्टार वैसे ही इवनिंग स्टार।
तो इवनिंग स्टार हमें बताएगा कि मार्केट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो इवनिंग स्टार का देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक आपका जो है वो ग्रीन डॉजी कैंडल बनेगा और उसके पहले एक आपका रेड कैंडल और दूसरा आपका एक ग्रीन कैंडल और दूसरा आपका रेड कैंडल बनेगा दूसरे डायरेक्शन में। तो ये तीनों जो कैंडल है ये आपके बना रहे हैं ये इवनिंग स्टार, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो बना है ये पैटर्न आपका बता रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है वो लोअर डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि नीचे मूव करेगा। फिर से मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अगर मान लेते हैं एक आपका ग्रीन कैंडल बन गया, 1 मिनट मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक अगर ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद दूसरा ग्रीन कैंडल बना जो डॉजी कैंडल है, और तीसरा आपका रेड कैंडल बना, तो पोटेंशियल डायरेक्शन में है कि मार्केट जो है वो आपका नीचे जाएगा, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये तीनों जो कैंडल है इन्होंने एक चार्ट फॉर्म कर दिया, पैटर्न बना दिया, तो जैसे ही ये आपका इवनिंग स्टार बना, मार्केट जो है वो पोटेंशियली जो है वो नीचे डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको देख लेते हैं जा करके कि कहाँ पे ऐसा जो है वो बना है, ऐसा पैटर्न कहाँ पे फॉर्म हुआ है। दो आपके जो होने चाहिए ग्रीन कैंडल, जिसमें से एक डॉजी कैंडल होना चाहिए, एक ग्रीन और दूसरा जो है वो आपका रेड कैंडल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमें यहीं पे मिल गया। देखिए पहला जो है ग्रीन कैंडल है 2 मई 2024 1:45 पे, दूसरा डॉजी कैंडल है ग्रीन कैंडल ये 1:50, और तीसरा देखिए रेड कैंडल है 1:55 पे, ठीक है। तो जैसे ही ये तीनों फॉर्म हुए, एक तरह से आपको ये दिख रहा है इवनिंग स्टार का, और ये तीनों इवनिंग स्टार जैसे बनाए, मार्केट देखिए उसके बाद लगातार जो है वो टूटता चला गया और मार्केट जो है वो यहाँ तक टूटा है, ठीक है। अगर हम यहाँ तक की भी बात करते हैं 2:15 तक, तो मार्केट देखिए यहाँ से टूट करके नीचे आया। तो इवनिंग स्टार जैसे यहाँ पे फॉर्म हुआ, मार्केट जो है वहाँ से टूट करके नीचे आया। तो ये आपका बता रहा है कि इवनिंग स्टार यहाँ पे फॉर्म हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट टूटा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इवनिंग स्टार। अब 3 ब्लैक क्रो, जैसे हमने देखा था 3 वाइट सोल्जर, वैसे ही 3 ब्लैक क्रो। अगर मार्केट अपर डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट आपका पॉजिटिव जा रहा है, और इसके बाद ऊपर से यानी टॉप से अगर लगातार 3 आपके जो है वो रेड कैंडल बन गए, तो पोटेंशियल डायरेक्शन है कि मार्केट आपका नीचे गया है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि कैसे ये बनता है। यहाँ पे 3 लगातार हम देखते हैं रेड कैंडल जो मार्केट को नीचे खींच करके ले जा रहे हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही रिवर्स होता है मार्केट और 3 बन जाता है। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ ऊपर जाना 6 मई 2024 को 11:25 पे ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, और जैसे जैसे ऊपर गया यहाँ तक टॉप पे पहुँचा। उसके बाद देखिए पहला रेड कैंडल आपका बना 12:15 पे, दूसरा 12:20 पे, और तीसरा 12:25 पे। तो देख सकते हो ये तीनों जो है वो आपका 3 ब्लैक क्रो बना रहे हैं, और जैसे ही ये 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बनाए, ये मार्केट देखिए लगातार टूट करके यहाँ पे एकदम नीचे आ गया, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि जैसे 3 ब्लैक क्रो आपका बनेगा, मार्केट जो है जो कि अपर डायरेक्शन में जा रहा था, ये टूट करके लोअर डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब हम अगला बात करते हैं। अगला अगर बात करें तो डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न ये देख लीजिए, इसका नाम है डार्क क्लाउड कवर, इसका ये पैटर्न है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि एक आपका जो है वो ग्रीन कैंडल बनेगा, और दूसरा आपका जो है वो रेड कैंडल बनेगा, और तीसरा आपका जो है वो डॉजी कैंडल बनेगा कंफर्मेशन देने के लिए, ठीक है। तो अगर इसमें जो ग्रीन कैंडल बन रहा है और उसके बाद जो रेड कैंडल बन रहा है, उसमें अगर गैप अप ओपन होगा, जैसे ग्रीन कैंडल जो है वो क्लोज यहाँ पे हुआ और गैप अप ओपनिंग हुआ यहाँ पे रेड कैंडल का, और अगर रेड कैंडल जो है वो इसके बॉडी के हाफ बॉडी को अगर पार करता है, तो ग्रीन का हाफ बॉडी ये है, और रेड कैंडल देखिए इसको पार कर रहा है, और पार करके अगर ये नीचे पे क्लोज होता है, तो इसका कंफर्मेशन है, अगर अगला जो डॉजी कैंडल अगर ग्रीन बन जाएगा, तो ये कंफर्मेशन है कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगा, रिवर्सल जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम जा करके यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न को, यहाँ पे ये जो मैंने ब्लैक कवर पैटर्न जो आपको बताया, ये आपको देखते हैं। तो पहला ग्रीन कैंडल, उसके बाद दूसरा जो है वो रेड कैंडल गैप अप में ओपन होना चाहिए, फिर एक जो कंफर्मेशन के लिए डॉजी कैंडल होना चाहिए, ठीक है। तो अपर डायरेक्शन में ही ये आपको मिलेगा ऐसा कुछ कैंडल। तो देखते हैं गैप अप में कहाँ पे ओपन हुआ है और इसको जो है वो टच किया है। तो यहाँ देखिए हमें डार्क क्लाउड कवर मिल गया। पहला जो है वो ग्रीन कैंडल है, और उसके बाद जो रेड कैंडल है वो आपका देखिए अपर डायरेक्शन में जाकर के ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन क्लोज हुआ है इसके ग्रीन कैंडल के बॉडी हाफ से ज़्यादा नीचे जाकर के, ठीक है। तो ये देखिए ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गया डार्क कवर, और ये जैसे ही फॉर्म हुआ यहाँ पे देखिए मार्केट जो वो लगातार आपका जो वो नीचे गिरा और मार्केट नीचे गिरता चला गया। तो जैसे ही यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर फॉर्म हुआ, इसका जो पैटर्न है जो फॉर्म हुआ, उसके बाद जो प्राइस है वो नीचे गिरता जाएगा। तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका क्लियर हो गया।
अब हम अगला बात करते हैं। तो ये हमने देख लिया 6 जो है वो बेरिश पैटर्न, ठीक है। तो अगर ये 6 बेरिश पैटर्न में से अगर आपने एक भी कोई फॉर्म होता हुआ दिखेगा तो मैक्सिमम चांस है कि आपका जो मार्केट जा रहा है वो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में रिवर्स करेगा, ठीक है। पहला मैंने आपको बताया हैंगिंग मैन, दूसरा मैंने बताया शूटिंग स्टार, तीसरा मैंने बताया बेरिश इनगल्फिंग, चौथा मैंने बताया इवनिंग स्टार, पांचवा बताया 3 ब्लैक क्रो और छठा मैंने बताया डार्क क्लाउड कवर। तो ये सब अगर आपको मिलेंगे तो ये आपका जो है वो बेरिश कैंडल है, ठीक है। यानी कि बेरिश पैटर्न है, आपका जो मार्केट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में खींच करके नीचे ले जाएगा, ठीक है। तो ये 6 12 हो गए। 6 मैंने बताया आपको बुलिश पैटर्न, 6 मैंने बताया आपको बेरिश पैटर्न। अब आपको मैं 4 ऐसे पैटर्न बता रहा हूँ जो कंटिन्यूअस कैंडल है, यानी कि जैसा मार्केट जा रहा है वो कैंडल आपको बताएगा कि मार्केट वैसा ही जाएगा, कॉन्फर्मेशन देगा आपको, ठीक है। मार्केट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ये कैंडल आपको बताएंगे कि आपको जो ये पैटर्न आपको बताएंगे कि जो मार्केट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता जाएगा और आपको जो कंटिन्यूअस का साइन देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें डोजी, जो मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन यहाँ पे अगर डोजी बन रहा है तो डोजी बताएगा कि मार्केट जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में ये चलता जाएगा। तो डोजी ऐसा रहता है, इसका जो ना तो बॉडी ज़्यादा बड़ा रहता है ना तो इसके विक ज़्यादा बड़ा रहता है। आप देख सकते हो, चाहे बेरिश बात कर ले जो कि आपका रेड होता है, चाहे बुलिश बात कर ले जो कि आपका ग्रीन होता है। तो अगर डोजी है तो पोटेंशियल डायरेक्शन देखिए दोनों डायरेक्शन में दिख रहा है, यानी मार्केट अपर और डायरेक्शन लोअर दोनों में, यानी कि ये जो है वो साइडवे ट्रेंड करेगा, ठीक है। डोजी बन रहा है तो ना तो ज़्यादा ऊपर जाएगा ना तो ज़्यादा नीचे जाएगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा का नाम है स्पिनिंग टॉप। अब देख लेते हैं स्पिनिंग टॉप क्या है। तो स्पिनिंग टॉप आपको यहाँ पे ये दिखेगा, डोजी कैंडल ही रहेंगे लेकिन इसके जो विक रहेंगे ये बहुत बड़े बड़े विक रहेंगे। देखिए डोजी कैंडल ही है लेकिन इसके दोनों के विक की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा है, और ये अगर बन रहा है तो ये भी पोटेंशियल डायरेक्शन अपर और लोअर, यानी कि ये भी बताएगा कि ना तो मार्केट ऊपर जा रहा है ज़्यादा ना मार्केट नीचे जा रहा है ज़्यादा। ये भी आपको बताएगा मार्केट जो है वो साइडवे ट्रेंड में जा रहा है। अगर ऐसा दिखेगा तो डोजी और आपका स्पिनिंग कैंडल बताएंगे कि मार्केट जो है वो साइडवे ट्रेंड में चल रहा है, यानी ना ऊपर जाएगा ना लोअर जाएगा, ठीक है। अब अगले पैटर्न की बात करते हैं तो वो है आपका फॉलिंग 3 मेथड। फॉलिंग 3 मेथड आपका बताएगा कि मार्केट बेरिश कंडीशन में कब तक बना रहेगा। तो उसका जो है वो इंडिकेशन ये है, इसका इंडिकेशन है कि 2 रेड कैंडल के बीच में, यानी कि ये दोनों रेड कैंडल के बीच में अगर 3 ग्रीन कैंडल बन रहा है तो मार्केट जो है वो लगातार बेरिश कंडीशन में रहेगा, यानी कि मार्केट लगातार बेरिश जो है होता रहेगा, ये टूटता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉलिंग 3 मेथड। अब हम अगला बात करते हैं तो अगला है इसका जस्ट उल्टा राइजिंग 3 मेथड। ये आपका जो है वो बुलिश पैटर्न को बताएगा, यानी बुलिश मार्केट को बताएगा। अगर 2 बुलिश कैंडल के बीच में 3 आपका बेरिश कैंडल बन रहे हैं, रेड कैंडल बन रहे हैं 2 ग्रीन कैंडल के बीच में, तो ये आपका बताएगा कि मार्केट लगातार जो है वो राइजिंग रहेगा, मार्केट लगातार जो है वो अपर डायरेक्शन में जाता रहेगा, ठीक है। तो ये चारों जो है वो आपके मार्केट कंडीशन को बताएंगे। एक राइजिंग 3 मेथड जो आपका बुलिश कंडीशन को बताएगा, दूसरा आपका जो है वो फॉलिंग 3 मेथड बेरिश कंडीशन को, तीसरा स्पिनिंग टॉप जो आपको साइडवे बताएगा, और चौथा जो है वो डोजी कैंडल जो कि आपका साइडवे बताएगा। तो दोस्तों ये थे ऐसे 16 चार्ट पैटर्न, जो पैटर्न को देख करके आप अनुमान लगा सकते हो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहने वाला है। मार्केट आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, या तो साइडवे जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इन सब पैटर्न को अगर आप एक तरह से अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो आप ट्रेडिंग के एक्सपर्ट बन सकते हो। ट्रेडिंग में आपको जो है वो बहुत ही कम लॉस होगा, आपको कभी नहीं लॉस होगा ये तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता। ट्रेडिंग में 10 में से अगर 7 भी आप अगर प्रॉफिट में जा रहे हो तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो। तो दोस्तों ये थी पूरी आपकी चार्ट पैटर्न, जिसका जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न का ट्रेडिंग पैटर्न। अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई भी जानकारी चाहिए या फिर इसमें से कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।